ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पंचम स्कंद तीसरा अध्याय ऋषभदेव का जन्म। श्लोक संख्या 19। तो ये गद्य में है या पद्य में है? गद्य में है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, साधारणतः स्तुतियां पद्य रूप में की जाती थी, परंतु इस अध्याय में भी और पूर्व अध्याय में भी गद्य में ये हम देख रहे हैं। श्री शुक उवाच इति निशामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिम् अभिधायान्तर्दधे भगवान। श्री शुक उवाच, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, निशामयन्त्याः सुनते हुए, मेरुदेव्याः मेरुदेवी के समक्ष, पतिम उसके पति को, अभिधाय कहकर, अंतर्दधे अंतर्धान हो गए, भगवान श्री भगवान। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो गए। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी अपने पति के पार्श्व में बैठी थी। फलस्वरूप परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसे वे सुन रही थीं। तात्पर्य। वैदिक आदेशों के अनुसार पति को अपनी पत्नी के साथ यज्ञ करना चाहिए। सपत्नी को धर्मम आचरेत। धार्मिक कृत्यों को अपनी पत्नी के साथ साथ करना चाहिए। इसलिए महाराज नाभि ने इस महान यज्ञ को अपनी पत्नी सहित संपन्न किया था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेश तनयस् तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादर न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते भूपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान के और एक अवतार महाराज ऋषभदेव के प्राकट्य के पीछे जो पृष्ठभूमि है, जो इतिहास है, उसका वर्णन यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? शुकदेव गोस्वामी ने ध्रुव महाराज की लीला का वर्णन किया। उसके बाद महाराज प्रियव्रत का राज्य हुआ और उसके बाद उनके जो आगे चल के वंशज हुए उनका भी वर्णन है। महाराज आग्निध्र और पूर्वचित्ती जो एक अप्सरा थी, उनके द्वारा कई पुत्र उत्पन्न हुए। कभी कभी ऐसे भी देखा जाता था पूर्व युगों में, कलयुग में तो नहीं, परंतु पूर्व युगों में, कि ऊपरी लोकों के कोई अप्सरा आदियों को यहाँ भेजा जाता था किसी विशेष राजा आदि के लिए पुत्र उत्पत्ति करने के लिए, और फिर अपना कार्य समाप्त होने के बाद वो चली जाती थी। तो जैसे कि कोई उदाहरण आप बोल सकते हैं? गंगा, शांतनु महाराज और गंगा। तो गंगा देवी यहाँ पर प्रकट हुई थी और फिर कितने पुत्र हुए थे? 8 पुत्रों को जन्म दिया और 8 के 8 7 पुत्रों को गंगा नदी में ही डुबो दिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्रूर थी। क्यों? हाँ,
शाप के कारण ये जो बच्चे थे वो पूर्व जन्म में वसु थे, ऊपरी लोकों के निवासी थे। उनको कोई शाप मिला था और ये बताया गया था कि जब ये उनका जन्म होगा उसके बाद वो यहाँ लौट के अपने पूर्व स्थान स्थिति में वो स्थित हो जाएंगे। तो गंगा देवी ने वास्तव में उनका उपकार किया उनके ऊपर, परंतु जो 8वें थे वो रह गए और वो आगे चल के कौन बने? भीष्म देव। तो उसी प्रकार से ऐसे कई उदाहरण हैं। इनमें से ये एक उदाहरण है पूर्वचित्ती। वो अप्सरा थी, पितृलोक में रहने वाली, और फिर यहाँ पर आई, महाराज अग्निध्र के द्वारा अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया, और इनमें से सबसे श्रेष्ठ थे महाराज नाभि। महाराज नाभि का विवाह मेरु देवी नाम के एक बहुत ही योग्य राजकुमारी से हुआ, और फिर उन्होंने जैसे प्रथा थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न किया। उस काल में ऐसे अग्निहोत्र, बड़े बड़े विशाल यज्ञ संपन्न करने की पद्धति थी। आज भी हम लोग यज्ञ आदि करते हैं, चाहे किसी कोई बड़ा संस्कार हो रहा हो, जैसे विवाह संस्कार हो इत्यादि, या दीक्षा का संस्कार हो रहा हो, तो हम यज्ञ अवश्य करते हैं। परंतु भगवत साक्षात्कार के लिए इस कलयुग में हरि नाम का रास्ता ही है, और अन्य जितने भी उपाय हैं, चाहे वो अर्चा विग्रह की सेवा हो, यज्ञ हो इत्यादि, ये सब सहायक है मुख्य पद्धति के लिए, जो कि हरि नाम है, कृष्ण कथा है। तो विशाल यज्ञ संपन्न किया गया और भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, और यज्ञ के फल को स्वीकार करने के लिए वो वहाँ पर प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में। तो वहाँ उपस्थित जो पुजारी आदि थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान की खूब स्तुति की, और उन्होंने ये कहा कि महाराज हमारे महाराज नाभि हैं और महारानी मेरु देवी हैं, उनको आप जैसा एक पुत्र आप प्रदान कर दीजिए, ताकि आगे चल के वंश बढ़े, और आप जैसा कोई पुत्र हो तो बहुत ही योग्य होगा इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, संभालने के लिए। क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी को संभालना ये कोई छोटा काम नहीं है। तो बहुत ही योग्य व्यक्ति चाहिए। जो भी राजा होगा, जो भी नेता होगा, वो सद्गुणों से संपन्न होना चाहिए, बहुत योग्य होना चाहिए, अन्यथा फिर बहुत नुकसान हो सकता है। शास्त्रज्ञ होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे गुण होने चाहिए उसके अंदर, तब जाकर वो एक राजा को या नेता को जो कार्य करना चाहिए वो कर पाएगा। इसलिए तो वैदिक शास्त्रों में ऐसे राजाओं को नारदेव कहा जाता था, या कभी कभी नरदेव, जो नर या मनुष्य रूप में भगवान ही हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक राजा जो धर्मपरायण भी हुए होंगे, जो राज ऋषि भी हुए होंगे, कि वो प्रत्यक्ष भगवान है। वो भी जीव आत्माएं हुआ करते थे, जैसे कि महाराज परीक्षित, महाराज युधिष्ठिर, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज इत्यादि। ये सब राज ऋषि थे निस्संदेह, परंतु भगवान के प्रतिनिधि होते हुए भी भगवान नहीं थे। तात्विक रूप से जीवात्मा थे। परंतु कभी कभी स्वयं भगवान भी ऐसे राज ऋषि बन जाते हैं। तो खैर ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है ये जिम्मेदारी संभालने के लिए। तो इसीलिए जो ब्राह्मणों ने
निवेदन किया कि आप जैसा कोई पुत्र इनको प्रदान कीजिए। तो भगवान प्रसन्न हुए उनकी स्तुतियां आदि सुनकर, और उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि में जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मैंने जाना है, और भगवान की दृष्टि, भगवान का ज्ञान तो परिपूर्ण है। तो भगवान ने कहा कि जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा मुझे। मया सदृश, मया सदृश मतलब मेरे जैसा, मेरे तरह होने ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है। जब भगवान कहते हैं तो ये सत्य है, भगवान प्रेम से कहते हैं। हम लोग ऐसा कहेंगे अपने बारे में तो ये अहंकार होगा कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, मेरे जैसा कोई कीर्तनीय नहीं है, मेरे जैसा कोई प्रचारक नहीं है, या मेरे जैसा कोई सेवक नहीं है ये विशेष सेवा करने के लिए इत्यादि। कभी कभी जब कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, बहुत सफल हो जाता है अपने कार्यों में, माया के प्रभाव से वो इस भ्रम में पड़ जाता है कि उसके जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, अतुलनीय है उसके कार्य और उसका स्थान। तो ऐसी जो भावना है बड़ी मात्रा में या बड़े लोगों में रहता है, परंतु हर छोटे आदमी को भी ऐसे लगता है। अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति को सताती है। कभी कभी हम भक्ति करते हुए भी नम्र रहते हैं, कभी कभी हमें भी अनुभव होता है कि कब अहंकार अंदर से बाहर आता है। तो जब अहंकार को हम बाहर आता है तो सबसे पहले हमें उसे पहचानना चाहिए कि ये मेरा अहंकार बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो छोटे बच्चे में भी हो जाता है कभी कभी, ये ऐसे कर लो, मैं क्यों करूँ। नहीं, तो ये अहंकार बद्ध जीव में होता है, परंतु जब भगवान बात करते हैं तो वो सत्य होता है। ये मिथ्या अहंकार नहीं है, ये सच अहंकार है। तो भगवान का अस्तित्व वैसे का वैसे रहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे ही प्रकट होना होगा, इसलिए मैं ही अंश कलया, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अंश कला के रूप में मैं मेरु देवी के गर्भ में प्रकट हो जाऊंगा। अंश कला, अंश कला का क्या मतलब है? भगवान के अवतार, भगवान से जो आते हैं विष्णु तत्व, और विष्णु तत्व से जो आते हैं वो कला। बहुत अच्छा। तो भगवान से जो विस्तृत होते हैं उनको अंश बोलते हैं, फिर उन अंशों से जो विस्तृत होते हैं उनको कला बोलते हैं। तो अंश कला, ऐसे भगवान के अनगिनत और विभिन्न विस्तार हैं, और उन विस्तारों के विस्तार, इस प्रकार इनको अंश बोलते हैं या इनको कला बोलते हैं। तो उन्होंने कहा क्योंकि मेरे जैसा कोई व्यक्ति, मया सदृश, और वो शब्द कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? अनुपलभमान, कि ऐसा कोई व्यक्ति मैंने पाया नहीं है आत्मतुल्य। तो ऐसे व्यक्ति मैंने पाया नहीं है, तो मुझे ही प्रकट होना होगा। अंश कलया, अपने रूप के अंश द्वारा मुझे प्रकट होना होगा। तो एक यहाँ पे भगवान अभी बता रहे हैं कि मैं मेरु देवी के गर्भ पे जन्म लूंगा, और आगे चल के उनका नाम क्या होगा? ऋषभदेव। ऋषभदेव महाराज भगवान के एक बहुत महत्वपूर्ण अवतार माने जाते हैं।
तो इस प्रकार से भगवान ने कहा। ऐसे भी कई बार होता है कि कोई प्रार्थना करते हैं कि आप जैसा कोई हमें पुत्र दीजिए, और भगवान कहते मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझे ही आना होगा। और कोई उदाहरण आप बोल सकते हैं? वसुदेव देवकी, उन्होंने कहा कि आप जैसा कोई पुत्र दीजिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा नहीं, मैं ही आऊंगा, क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं है। और कोई? हाँ, अदिति किसी नहीं। अनसुया और अत्रि, उन्होंने भी प्रार्थना की। ये शायद 4थे स्कंद में आता है। उनको ये स्पष्ट ज्ञान नहीं था कि भगवान कौन है। उन्होंने जगदीश्वर कह के संबोधन किया कि जो भी आप में जो भी हैं, आप जग के ईश्वर हैं, आप आइए। अब विशेष रूप से कौन से व्यक्ति विशेष को बुला रहे थे वो उनके मन में स्पष्ट नहीं था। तो ईश्वर तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, जगत के भी ईश्वर। हम तो छोटे छोटे ईश्वर हैं, हमारे थोड़े बहुत क्षेत्र में हम लोग थोड़ा नियंत्रण कर सकते हैं, परंतु जगत के ईश्वर ये तो कोई बड़े व्यक्ति होने चाहिए। तो जगत के ईश्वर कौन है? ब्रह्मा जी सृष्टि करता है तो वो भी जगत ईश्वर हो सकते हैं। शिव जी सृष्टि का विनाश करते हैं, वो भी जगत ईश्वर हो सकते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, वो भी जगत ईश्वर हो सकते हैं। इन तीनों में से परम तो भगवान विष्णु या श्री कृष्ण है, परंतु केवल बिना स्पष्ट ज्ञान के जब ऐसे संबोधन किया जाता है तो अभी कौन आए, इसलिए तीनों आ गए। और अत्रि मुनि एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप तीनों आ गए, ये क्या हो गया? मैंने जगदीश्वर को बुलाया था, आप तीनों कैसे आ गए? आपने हमें बुलाया, हम आ गए। हम सब जगदीश्वर है, मुझे आप जैसा कोई पुत्र चाहिए, हमारे जैसा कोई नहीं, इसलिए हम ही आएंगे। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने अपने अंश रूप में अपने आप को प्रकट कराया। उनका नाम क्या था? दत्तात्रेय। दत्त और अत्रेय, अत्रि मुनि के पुत्र बने ना, तो अत्रेय और दत्त उनको प्रदान किया गया है ना भगवान के द्वारा। दत्तात्रेय ये विष्णु के अवतार हैं और अंश हैं। फिर शिव जी के कौन बने? दुर्वासा, जो प्रसिद्ध मुनि हैं दुर्वासा, वो उनके पुत्र बने दूसरे। और तीसरे पुत्र ब्रह्मा जी के अंश सोमदेव, चंद्रदेव, वो अवतार बने, वो उनके तीसरे पुत्र बने। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान ने कहा मया सदृश ऐसे कोई नहीं है, इसलिए अंश कला के द्वारा ही मैं प्रकट हो जाऊंगा। इस तरह से महाराज ऋषभदेव का जन्म की तैयारी होने वाली थी। तो भगवान के प्राकट्य के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। आजकल भगवान इस रूप में प्रकट नहीं होते हैं, साधारणतः जन साधारण के सामने होते हैं तो केवल नाम रूप में, अपने कथा रूप में, अपने साहित्य रूप में, अपने अर्चा विग्रह रूप में, अपने महाप्रसाद के रूप में, परंतु प्रत्यक्ष रूप से जैसे वो पहले प्रकट होते थे इस कलयुग में साधारणतः नहीं होते हैं। कोई विशेष अवतार हैं, जैसे श्री गौरांग महाप्रभु का अवतार है, जो इस कलयुग के अवतार होते हैं, युग धर्म प्रचार करने वाले, वो प्रकट होते हैं सबके सामने।
परंतु जिस प्रकार से यज्ञ संपन्न करने से भगवान प्रकट होते थे, ऐसे आजकल नहीं होता है। तो खैर, यहाँ आज के श्लोक में ये बताया गया है कि जब भगवान वहाँ सामने आके उन्होंने वरदान दिया कि मैं ही प्रकट हो जाऊंगा, तो उसके बाद फिर वो स्वधाम लौट के चले गए। ऐसा कहकर भगवान अदृश्य हो गए। तो उधर राजा नाभि यज्ञ कर रहे थे, परंतु शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनकी पत्नी मेरु देवी अपने पति के पार्श्व में बैठी थी, अर्थात उनके पास में निकट बैठी थी। फलस्वरूप परमेश्वर ने जो कुछ कहा था उसे वे भी सुन रही थी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि वैदिक आदेशों के अनुसार पति को अपने पत्नी के साथ यज्ञ करना चाहिए। सपत्नी को धर्मम आचरेत, धार्मिक कृत्यों को अपने पत्नी के साथ साथ करना चाहिए। तो ये एक प्रथा है, इसलिए पत्नी को वैदिक शास्त्रों में अर्धांगिनी बताया गया है। पति का आधा अंग, तो आधा अंग पति का, आधा अंग पत्नी का, ऐसे बताया जाता है। यदि हमारा आधा अंग कोई कार्य कर रहा है यज्ञ, तो वो अपूर्ण माना जाता है। पूर्ण अंग होना चाहिए। तो पूर्ण अंग यदि होना है तो दोनों पति और पत्नी को उपस्थित होना चाहिए एक यज्ञ के लिए। इसलिए जब भी आप दीक्षा के यज्ञ में, ऐसे किसी यज्ञ में बैठे होंगे, तो आपने देखा होगा कि गृहस्थ भक्तों को बताया जाता है कि पति पत्नी साथ में बैठो। पिछली बार जब दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था मंदिर में, उस समय में भी गृहस्थ भक्तों को बताया गया था पति पत्नी साथ में बैठो यज्ञ में, क्योंकि ये ऐसी प्रथा है, ऐसा एक नियम है। पत्नी अर्धांगिनी होने के कारण उनकी उपस्थिति अनिवार्य है ऐसे धार्मिक कार्यों में। और यदि पति पत्नी के बिना ऐसे कार्य करता है तो वो यज्ञ या वो धार्मिक कार्य अपूर्ण रह जाता है। तो इसीलिए महाराज नाभि ने अपनी पत्नी मेरु देवी को भी वहाँ पे पास में बिठाया था यज्ञ के समय पर। इसलिए महारानी मेरु देवी ने भी भगवान का दर्शन किया और भगवान की वाणी उन्होंने सुन ली। संपूर्ण यज्ञ में वो वहाँ पर उपस्थित थी। जब भगवान प्रकट हुए, जब ब्राह्मणों ने स्तुति की भगवान की, जब भगवान ने कोई दोष मीठे शब्द बोले, तो ये सब समय मेरु देवी भी वहाँ पर उपस्थित थी। आप ऐसे कोई उदाहरण दे सकते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण, कि पत्नी की उपस्थिति होनी चाहिए धार्मिक क्रियाओं को करते समय? हाँ, रामचंद्र, भगवान रामचंद्र ने क्या किया था? सोने की कब क्या हुआ था, कुछ बताओ, वो प्रसंग क्या था? हाँ, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में सीता देवी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में छोड़ के आए श्री राम, और फिर श्री राम अकेले रह रहे थे। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने सोचा कि अश्वमेध यज्ञ करना है। तो अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई, तो यज्ञ करना था। तो घोड़े कुल अश्व अर्थात घोड़ा, तो घोड़े को छोड़ना है। घोड़ा यहाँ वहाँ जाएगा, भ्रमण करेगा, और जहाँ भी घोड़ा जाए उस प्रांत के राजा को, जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा है उसके अधीन होना चाहिए, नहीं तो वो घोड़े को पकड़ लेता है और फिर युद्ध हो जाता है। परंतु घोड़े को छोड़ने के पहले भी कई धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी पड़ती हैं, यज्ञ आदि सब होते हैं।
और अन्य स्थान में फिर और आगे चल के भी, केवल अश्वमेध यज्ञ के समय नहीं, आगे चल के भी जब यज्ञ आदि करने होते थे तो उस समय क्या किया रामचंद्र प्रभु ने? सोने के सीता बनवाया, उनको बाजू में रखकर यज्ञ संपन्न किया। हाँ, तो जब भी वो धार्मिक क्रियाएं करते थे, क्योंकि पत्नी नहीं थी साथ में, तो उन्होंने पत्नी की सोने की मूर्ति बनाई और अपने साथ में बिठाया और यज्ञ पूर्ण कर लिया। फिर एक ही मूर्ति थी उन, हाँ बहुत सारे, कैसे बहुत सारे थे? क्योंकि कितने सारे यज्ञ करते थे वो। प्रभु रामचंद्र कौन से युग में रहते थे? त्रेता युग में। और त्रेता युग का युग धर्म क्या है? हाँ, त्रेतायाम यजतो मखैहि, अर्थात यज्ञ करना। तो वो तो युग धर्म था त्रेता युग का। तो प्रभु रामचंद्र ने वो यज्ञ किए, बार बार यज्ञ करते थे और हर बार पत्नी की आवश्यकता है। अब एक बार वो सोने की मूर्ति बनाए तो ऐसा नहीं है कि उसी को बार बार प्रयोग करें, तो हर बार नई मूर्ति। तो इस तरह से उनके पास बहुत सारे सोने की मूर्तियां थी सीता देवी के। कम से कम यज्ञ में तो वो साथ देंगी। और ये सीता देवी के जो मूर्तियां थी उनका फिर क्या हुआ आगे चल के? एक घर में रखी थी सारी। फिर आगे बाद वाले जन्म में क्या हुआ? ऋषि बनी। हाँ, ऋषि बनी। दंडकारण्य में। बहुत अच्छा। तो जो भगवान श्री कृष्ण के लीला में गोपियां हैं, गोपियां ये जैसे सारे ब्रजवासी भी हैं, दो प्रकार के होते हैं कृष्ण के समय के ब्रजवासी। एक है नित्य सिद्ध और दूसरे हैं कौन से? साधना सिद्ध। सिद्ध मतलब जो सफल हो जाते हैं। तो नित्य सिद्ध अर्थात जो पहले से ही सिद्ध है, भगवान के जो पार्षद हैं, जो भगवान के धाम से अवतीर्ण होकर भगवान के साथ यहाँ उनकी लीला में भाग लेने के लिए आए हैं, तो उनको नित्य सिद्ध कहते हैं। वो कभी भी भौतिक संसार के 3 गुणों में फंस नहीं जाते हैं, माया के अधीन कभी नहीं होते हैं। वो पहले से मुक्त होते हैं, यह रहते हुए भी मुक्त रहते हैं, और भगवान की लीला जब अप्रकट हो जाती है तो वो भी स्वधाम लौट के जाते हैं। तो ये है नित्य सिद्ध पार्षद भगवान के। परंतु ऐसे भी कई पार्षद होते हैं भगवान के, जो भगवान की लीलाओं में भाग लेते हैं, जो कि इस भौतिक जगत में अनेक जन्मों से तपस्या और भक्ति और सेवा करके आगे बढ़े हुए हैं, और उनकी भक्ति की पूंजी इतनी बढ़ी हुई होती है कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता है वृंदावन में। ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने और अन्य आचार्यों ने बताया है कि जब कोई व्यक्ति जो कि वृंदावन के भाव में भगवान की सेवा कर रहा होता है, और खास करके जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, तो वो जब शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो वो सीधे भगवान के धाम में नहीं जाते हैं। उन्हें एक ऐसे वृंदावन में जन्म मिलता है जो कि भौतिक जगत में भगवान प्रकट कराते हैं। तो आप तो जानते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत में वृंदावन है और जो भौतिक जगत में प्रकट होने वाला वृंदावन है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में रहने वाले वृंदावन को पर व्योम वृंदावन कहते हैं। पर अर्थात आध्यात्मिक,
व्योम अर्थात आसमान या आकाश। तो आध्यात्मिक जगत में स्थित होने वाले वृंदावन को परव्योम वृंदावन कहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं अर्थात उतर के आते हैं आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में, तो अपने धाम को साथ में लेकर आते हैं, अपने नित्य सिद्ध पार्षदों को साथ में लेकर आते हैं। तो वही वृंदावन जैसे है वैसे यहाँ इस भौतिक जगत में प्रकट कराते हैं। तो इसे भौम वृंदावन कहते हैं, वही वृंदावन जो कि भूमि पे प्रकट हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि परव्योम वृंदावन और भौम वृंदावन में तनिक भी अंतर नहीं है। तो इनमें अंतर देखना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जब भगवान प्रकट होते हैं तो नित्य सिद्ध तो साथ में रहते हैं, परंतु साधना सिद्ध जो अनेक जन्मों से भक्ति करते आए हैं और जिनकी भक्ति की पूंजी पर्याप्त मात्रा में बढ़ी हुई है, उनको अवसर मिलता है, ऐसे शुद्ध भक्तों को अवसर मिलता है भगवान श्री कृष्ण के भौम वृंदावन लीला में शामिल होने के लिए। यद्यपि वो पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हैं, फिर भी हो सकता है कि कहीं अणुमात्र लेश मात्र कोई कल्मश यहाँ वहाँ हृदय के कोने में कहीं हो सकता है। और नहीं भी हो, फिर भी उनको नित्य सिद्ध भक्तों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है कि आध्यात्मिक जगत में कैसे सेवा होती है। सीधे यहाँ से वहाँ जाने से हो सकता है भक्त को सूक्ष्म सूक्ष्म बातों से परिचय न हो, इसलिए यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे तरुणी गोपियाँ थीं, तो उनको वो जब बनी कृष्ण लीला में शामिल हुई, रास लीला आदि की, तो जो नित्य सिद्ध गोपियाँ हैं वो उनके छत्र छाया में रह के उनको सूक्ष्म बातें भगवान की सेवा के बारे में सीखने को मिला। और इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अप्रकट हो गईं, जब भगवान स्वधाम चले गए, तो ये साधना सिद्ध भी उस समय भगवान के साथ चले गए और नित्य सिद्ध गोपियां और गोपगण भी साथ में थे। तो ऐसे ये दो प्रकार के पार्षद होते हैं वृंदावन में भगवान के। कौन से दो प्रकार हैं? नित्य सिद्ध, साधना सिद्ध। तो नित्य सिद्ध तो स्पष्ट है, परंतु साधना सिद्ध जो साधना करके आते हैं और जो भगवान के कृष्ण की गोपियां बने वृंदावन में, उनके भी कई वर्ग हैं। आप में से कोई बता सकते हैं कौन कौन थे जो साधना सिद्ध होकर भगवान की गोपियां बने वृंदावन में? रामायण में जो दंड हाँ, वो ऋषिचारी गोपी। बहुत अच्छा। तो जब भगवान श्री राम वनवास में गए थे, दंडकारण्य में वो रह रहे थे, काफी समय तक रहे वहां पर। तो वहां के जो ऋषि थे, अनेकों ने भगवान का सौंदर्य देखा और वो उन्होंने जान लिया कि ये तो भगवान है, सर्व आकर्षक है। इसलिए वो चाहते थे कि श्रृंगार रस या माधुर्य रस में इनकी सेवा की जाए, परंतु भगवान ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ आप एक पुरुष के शरीर में हैं और वैसे भी मैंने यहाँ एक पत्नी व्रत लिया है, इसलिए आपकी माधुर्य भाव में सेवा को मैं की इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। लेकिन अगले जन्म में जब मेरा अवतार होगा, तब आपकी ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो ये दंडकारण्य के जो ऋषि हैं, वो फिर आके गोपी बने श्री कृष्ण लीला में, और उनको ऋषि चारी गोपी कहते हैं। चारी मतलब उनके पीछे पीछे चलने वाले। ऋषि चारी गोपी। और कौन थे? हाँ, पूर्व काल में जो
क्या बोलते हैं उनको? मुनिचारी, ऋषिचारी। ऋषिचारी गोपी अर्थात जो मूर्तिमान वेद हैं और जो ऋषि मुनि वेदों के अनुसार सब तपस्या कर रहे थे, उनको भी ऐसे अवसर मिला उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कि भगवान कृष्ण की सेवा मिल जाए इस रूप में। यह है ऋषिचारी गोपी। और भी थोड़े वर्ग हैं साधना सिद्ध के जो गोपियां बने। कौन है? और कई वर्ग हैं, ये विषय अलग है। उनमें से एक है ये जो सीता देवी की मूर्तियां थीं, क्योंकि ये तो भगवान ने बनाए हैं। सीता देवी है तो केवल सोने की मूर्ति नहीं होती। तो उनको भी अवसर मिला। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान से संबंध में जो ऐसे होता है वो सब दिव्य होता है। तो खैर, कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु श्री रामचंद्र ने भी अकेले यज्ञ संपन्न नहीं किए, अपने पत्नी को साथ में बिठा के ही यज्ञ किया। और यहाँ पर भी ऐसे देखा जाता है कि यज्ञ जब होते हैं तो दोनों साथ में करने चाहिए। यहाँ पे अभी कलयुग का यज्ञ है नाम संकीर्तन यज्ञ। कौन सा श्लोक है? नहीं, यज्ञ कि ये यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ। कलो तद हरि कीर्तना, ठीक है, लेकिन यज्ञ त्रेतायाम ये तो मुख है। नहीं, संकीर्तन यज्ञ श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधसः। तो इस कलयुग में भगवान के अवतार बहुत विशेष रहेंगे। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में श्लोक है। और ये जो भगवान के विशेष रूप रहेंगे कलयुग में, उनके लक्षण क्या होंगे? एक, कृष्ण वर्णम। कृष्ण वर्ण, जो कृष्ण वर्ण अर्थात जो अक्षर है, वर्णमाला, जैसे अ आ इ ई क ख ग घ, इसको वर्णमाला बोलते हैं ना, तो अक्षर को वर्ण बोलते हैं। तो कृष्ण वर्ण, तो कृष्ण और न, कृष्ण 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 कहते हुए ये अवतार लेंगे भगवान के कोई विशेष अवतार। कृष्ण वर्णम। त्विषा अकृष्णम। कृष्ण अर्थात सांवले रंग के जो होते हैं, अकृष्ण अर्थात जो सांवले रंग के नहीं है, जिन्होंने पिघले हुए सोने का रंग स्वीकार किया है, वो उस रूप में वो प्रकट होंगे। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांग स अंग उप अंग, अपने अंगों के साथ, उप अंगों के साथ, पार्षदों के साथ वो प्रकट होंगे। और क्या करेंगे? उनका कार्य क्या होगा? यज्ञ संकीर्तन प्रायर। तो वो संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करेंगे। और जो व्यक्ति भगवान के इस रूप को पूजता है वो बहुत ही बुद्धिमान होगा। सुमेधसः, यजंती ही सुमेधसः। मेध अर्थात बुद्धि, बुद्धिमान। सुमेध अर्थात बहुत बुद्धिमान। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान कृष्ण के इस अवतार की पूजा करेंगे, जिन्होंने कि संकीर्तन यज्ञ का आंदोलन प्रारंभ किया, इसी में लगे हुए हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हुए प्रकट हुए हैं। तो इसलिए आजकल ये संकीर्तन यज्ञ है कलयुग में। तो जो महाराज नाभि और महारानी मेरू देवी ने किया,
जो श्री रामचंद्र ने किया पहले सीता देवी के साथ और सीता देवी के वन में जाने के बाद उनके सोने की मूर्तियों के साथ किया उस समय, आज कलयुग में ऐसे चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में भी पति पत्नी दोनों भगवान की सेवा में लग जाएं, दोनों साथ में मिलकर भगवान की भक्ति करें। कई बार माताएं आती भक्ति के लिए, परंतु प्रभु जी लोग नहीं आते कभी कभी भक्ति में। और 2-3 बार ऐसे हुआ है कि कई पुरुष माताजी बोलते हैं पति को भी बोलिए भक्ति करने के लिए, मंदिर आने के लिए। तो कई भक्त उनको बोलते हैं कि आप भी आइए मंदिर में, तो बोलते हैं पत्नी करती है ना। कहने का तात्पर्य है कि उनको लगता है कि पत्नी कर रही है तो ठीक है, हमें भी लाभ उसका मिल जाएगा। अवश्य लाभ मिलेगा, परंतु उनको क्या उत्तर देना चाहिए? जो इस तरह का तर्क करते हैं कि मेरी पत्नी मंदिर में आती है ना, तो मुझे आने की क्या आवश्यकता है? यज्ञ में दोनों भी बैठना। हाँ, यज्ञ में दोनों भी बैठना होता है। हाँ, यज्ञ में दोनों भी होना पड़ता है। हाँ, तो ये संकीर्तन यज्ञ है, तो पत्नी अकेली जाएगी या पति अकेले जाएंगे तो ठीक है, उनका व्यक्तिगत रूप से उनकी प्रगति होगी, परंतु दोनों को होना चाहिए, फिर ये बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा उत्तर क्या दे सकते हैं? क्या है? पत्नी प्रसाद ले रहे हैं आपके लिए। हाँ, पत्नी भोजन खा रही है तो आप क्यों खा रहे हो फिर? क्या आवश्यकता है आपको? पत्नी रात को सोती है, आपको क्यों सोना चाहिए? वो भी सो रही है ना। तो ठीक है, हर एक को अपना अपना भी देखना चाहिए, है ना। जैसे पति को भी खाना है, अपने लिए खाना है, पत्नी अपना भोजन करेगी, अपने वो आप शरीर को आराम देगी रात को, उसी तरह से पति को भी अपना भोजन अपने लिए लेना है, अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक से सोना है रात को। उसी प्रकार से अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी स्वयं भी करना चाहिए, केवल पत्नी क्यों जाएगी निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसी प्रकार से पत्नी कहेगी कि शास्त्रों में लिखा गया है कि जो पति भक्ति करते हैं उसका 50% भाग मुझे लाभ अपने आप मिल जाता है। वो भी सही है, परंतु केवल 50 मिलेगा, 50%। तो स्वयं करोगे तो 100% मिल जाएगा। तो आदर्श यही है कि सभी लोग, सभी गृहस्थ, पति पत्नी बच्चे सब मिलकर करें। फिर ये प्रश्न उठता है ब्रह्मचारियों का क्या फिर क्या उत्तर है? ब्रह्मचर्य के लिए संकीर्तन उनका गुरु सब कुछ। ये नियम गृहस्थों के लिए है, ब्रह्मचारियों के लिए नहीं। इसलिए ब्रह्मचारियों से ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। ब्रह्मचारी अपने साथ में मिलकर करे, सब मिलके अपनी भक्ति, अपनी साधना, यज्ञ सब कर ले। ठीक है। तो ये वर्ण और आश्रम आदि के अनुसार जो यज्ञ बनाए जाते थे उस अनुसार करते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सबको परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के आगमन से आनंद आया? सबको सबने संग लिया, उनका व्यक्तिगत संग सबको मिल गया नहीं? महाराज को बहुत अच्छा लगा आप सबकी सेवा देखकर, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो बोल रहे थे कि इस तरह की निष्ठा इन सब में कैसे हुई? यहाँ आके ऐसे जगह में सब लोग रहते हैं, इस तरह के कार्य में लगे हुए हैं। तो आप सबके कार्य को देखकर, आपके कार्यकलापों को देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ।
और ये भी पूछ रहे थे कि इनको ये सब इतना मालूम कैसे हुआ, कहाँ से ये सब जानकारी आ गई। तो उन्होंने बताया कि अनेक जगह से आई। एक जो तज्ञ व्यक्ति हैं, जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जो जगह जगह से आते हैं, उनसे कुछ सीखा। जो गांव में रहने वाले भक्त हैं, जो पीढ़ियों से ये सब करते आए हैं, जब बचपन से उन्होंने देखा है, उनसे भी सीखा है, किताबों से भी सीखा है, और अपने अनुभव से भी सीखा है। तो इन सब को मिला के ये सब भी कार्य चल रहे हैं। हाँ, कोई प्रश्न है? हाँ। प्रथमतः हम परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी को धन्यवाद व्यक्त करने चाहेंगे। महाराज जी को गोकुल नाम दर्शन और हम सबको कृपा देने के लिए लेके आए। हम हमारे ओर से एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करके महाराज जी को धन्यवाद व्यक्त करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगले प्रश्न। 15वें श्लोक में यहाँ पे जो ऋत्विज है वो कह रहे हैं कि हमने आपको यहाँ पे आमंत्रित करके अपराध कर दिया है, क्योंकि एक पुत्र की अभिलाषा के लिए आपको हमने आमंत्रित किया। तो ये कैसे अपराध हो गया? नहीं, एक भावना है ना कि शुद्ध भक्ति के ये अनुकूल नहीं है ना, शुद्ध भक्ति के अनुसार नहीं है। भगवान की स्तुति की जाती है, भगवान की सेवा की जाती है एक निस्वार्थ भाव से, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। परंतु उनको पता है कि ये पुत्र कामना से ये कर रहे हैं, तो ये शुद्ध भाव नहीं है। कुछ भौतिक चाहते हैं ना, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, तो इसलिए वो इस भाव से कह रहे हैं कि क्योंकि शुद्ध भाव से हम आपके पास नहीं आए, पुत्र की कामना, ये राजा है हमारे, ये उनको पुत्र चाहिए, इस भावना से हम आपके पास आए, जो कि एक भौतिक कामना है, इसलिए हमको थोड़ा गलत लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे श्रेष्ठ क्या होता कि केवल निस्वार्थ भाव से आपके पास आते, शुद्ध प्रेम से आपकी स्तुति और सेवा करते। इसलिए इस भावना के कारण वो सोच रहे हैं कि वो कुछ अपराध कर रहे हैं भगवान के। ठीक है? तो क्या इसका अर्थ है कि क्या वो कोई देवी देवता को प्रार्थना करते हैं? मतलब एक छोटा सा नहीं, देवी देवता तो उस समय तो देवी देवता वो भी आते थे ये सब लेने के लिए, यज्ञ के फल लेने के लिए, परंतु उनको भगवान जैसा ही कोई चाहिए ना। जहाँ देवी देवता से संतुष्ट नहीं होंगे ये, उनको भगवान जैसा कोई चाहिए, इसलिए सीधे भगवान के पास गए। हाँ महाराज, पहले काल में जो बहुत एक इच्छा रखते थे और तपस्या, भक्ति और सेवा करके बहुत सालों तक, फिर बाद में वो भगवान उनसे प्रसन्न हो जाते थे, फिर प्रकट होते थे। प्रकट होने के बाद, प्रकट होते ही तुरंत वो ध्रुव महाराज जो प्रचेता थे, वो तुरंत बोलते थे कि आपका दिव्य शरीर को देख के हम लोग एक कांच का टुकड़ा देखे, मतलब उनका हृदय शुद्ध हो जाता था देखने के बाद। फिर भी वो भगवान उनको वर देख के बोलते थे अभी आप तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे, सो ये आपको मिलेगा। मगर अभी आपने जो कलयुग में जो है, हमारा ना तपस्या है, हमारा इच्छा ही हमको पता नहीं चलता है, मगर ये विग्रह का रूप में, वैष्णव का रूप में, नाम का रूप में, ग्रंथ का रूप में ऑलरेडी प्रकट हो गया है। और इच्छा भी कम नहीं हो रहा है और साधना में भी इतना भी तीव्र नहीं है, मगर उसमें कमी है तो नहीं है, भागवतम, नाम, रूप। तो हमको फिर इसका जो वैल्यू है, जो उनको तपस्या करने के बाद जो देखा, हम लोग को बहुत सस्ता लगता है ना महाराज। इसके कारण
हमारा हृदय में ये अपराध या पाप करने का वृत्ति ज्यादा हो जाएगा। मतलब योग्यता के बिना इतना बड़ा चीज हमारा सामने आ गया, तो ये एक साइड से एक विडंबना है ना हमारा। सो तो ये विडंबना भी है और कृपा भी है। तो भगवान ने ये सारे जो मार्ग हैं, उनके विविध रूप हैं, उनको इतनी सुलभ रीति से उपलब्ध क्यों कराया है? क्योंकि कलयुग के लोगों की योग्यता नहीं है, इसलिए। तो जब जिस युग में, जैसे सत्य युग में लोग बड़े योग्य थे, तो वहाँ भगवत प्राप्ति का मार्ग भी उसी प्रकार से कठिन हुआ करता था। तो जैसे 8वीं कक्षा का छात्र है, उसको आप दूसरे कक्षा की परीक्षा नहीं देंगे, सही है ना? 8वीं कक्षा का ही देंगे आप। तो इसलिए सत्युग के लोग इतने योग्य थे, तो उनको उनके अनुसार, क्षमता के अनुसार कठिन मार्ग बना के दिया। आपको 60,000 साल तपस्या करनी है, जंगल में जाना है, त्रेता युग में बड़े बड़े आपको यज्ञ करना है। परंतु भगवान को पता है हम अभी पहली कक्षा में भी नहीं आए, तो अभी उनको क्या 8वीं का तो 8वीं की परीक्षा नहीं दे सकते। तो सब कुछ बहुत आसान करके दिया है भगवान ने। ऐसे पचन के लिए बहुत आसान करके दिया। जैसे भोजन है, कभी माँ अपने बच्चे को पीस के देती है कुछ खाने के लिए, ताकि चबाने के लिए आसान हो जाए, वैसे भगवान ने हम सबको दिया है। ये पहली बात है, क्योंकि हमारी योग्यता नहीं है। अब हमारे ऊपर है कि हम ये ना होने दें कि हम इसको साधारण समझें, अति परिचयाद अवज्ञा न हो। ये हमारे ऊपर हमारा कर्तव्य है कि हम सावधान रहें, इनको हल्का या सस्ता न लें। भगवान का अर्चा विग्रह हो, शास्त्र हो, ये भगवान के रूप जानकर हमें उनको उतने ही गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए। हम यदि इसको सस्ता समझेंगे, हल्का समझेंगे, तो फिर नुकसान हमारा हो जाएगा। फिर तो कृपा तो बड़ी है हमारे ऊपर, लेकिन अपराध का भी डर है, इसलिए हमको बच के रहना चाहिए उससे। क्योंकि ऐसा यदि सुलभ न बनाते भगवान, तो हमारे लिए कोई फिर संभावना ही नहीं थी भक्ति करने के लिए। ठीक है? हाँ, आमच्यामध्ये अहंकार निर्माण होतोय, आम्ही कसं ओळखतो? ते सिम्पटम्स काय असतात? अहंकार जो निर्माण होतोय आमच्यामध्ये, त्याचे लक्षण काय? कसं ओळखावे आम्ही? कशी ओळखावी? सर्वप्रथम सत्य काय आमची परिस्थिती आहे, खरोखर आमची परिस्थिती काय आहे, आध्यात्मिक दृष्टीने बघितलं तर त्याची जाणीव असली पाहिजे आम्हाला। म्हणजे खरोखर मी कोण आहे, आध्यात्मिक दृष्टीने बघितलं तर सत्य काय आहे की मी कोण आहे, मी आत्मा आहे। एवढं माझं परिचय एवढं आहे, एक केसाच्या अग्रभागाचं पण 1000 भाग केले तरी तेवढंच एक लहान तुकडासारखा आहे मी। आणि ह्या ब्रह्मांडामध्ये माझी काय परिस्थिती आहे? काहीच नाही। ब्रह्मांड एवढं विशाल आहे, पृथ्वी पण एवढी विशाल आहे, त्याच्यामध्ये मी एक साधारण व्यक्ती, माझं काय स्थान आहे? ही जी जाणीव आहे, हे स्वतःचं जे एक परिचय आहे, ते सत्यावर आधारित असल्यामुळे आम्ही नम्र राहणार। पण ही जी जाणीव आहे ते सोडून ह्याच्या पलीकडे जर आम्ही विचार करायला बघितलं, हे जर आम्ही विसरलो आणि दुसरं काही विचार करायला लागलो आमच्या शरीराच्या आधारावर, की मला हे येतं, मला एवढं पैसे माझ्याकडे आहेत, मी विशेष आहे, एवढं श्रीमंत आहे, एवढं बुद्धिमान आहे, एवढं योग्य आहे, एवढं सुंदर आहे, एवढं मोठं पद माझ्याकडे आहे, माझ्यामध्ये अशी शक्ती आहे, आणि मी खास आहे, कोणीतरी मी विशेष आहे। ज्यावेळी असं
विचार आमच्या मनामध्ये येतं की मी काही विशेष आहे, आम्हाला समजून घेतलं पाहिजे की ते अहंकार बोलत आहे. आमचे बेळगावचे ब्रह्मचारींचे परमपूज्य राधानाथ महाराज बोलत होते की आश्रममध्ये वैकुंठ भावना झाली पाहिजे. आणि फक्त आश्रममध्ये नव्हे, सगळ्याकडे भक्त समाजमध्ये असलं पाहिजे. वैकुंठ भावना म्हणजे काय की बाकी सर्व माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ आहेत. हे वैकुंठ भावना, वैकुंठ चेतना. पण जर आम्ही विचार केला की नाही, हे 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 माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ असू शकतील, पण हे 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 मग ते माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही आहेत, आणि तो माझ्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही आहे, हे दोन असू शकतील पण तो नाही आहे. तर वैकुंठ चेतना म्हणजे की जेवढं योग्य व्यक्ती असेल तो स्वतःला अयोग्य समजेल, जेवढा अयोग्य व्यक्ती असेल तो स्वतःला योग्य समजेल. हे भौतिक चेतना आहे, प्रपंचामधली चेतना आहे की मी काहीतरी खास माणूस आहे, मी विशेष आहे. माझ्यामध्ये असं काहीतरी आहे जे इतर कोणामध्ये नाही, नाही का? आणि त्यामुळे आमच्यामध्ये जे अहंकार आहे ते आम्ही आमच्या मुलामध्ये पण टाकायला प्रयत्न करतो. तुला शाळेमध्ये नंबर 1 असलं पाहिजे, तू शाळेत नंबर 1 असलं पाहिजे. दुसरा नंबर का आला तुझा? पहिला आला पाहिजे तू, नाही का? असंच आम्ही शिकवतो ना मुलांना. सगळ्यामध्ये नंबर 1 पाहिजे आम्हाला, मी सगळं पुढे व्हायला पाहिजे. पण आध्यात्मिक चेतना म्हणजे आम्ही इतरांना पुढे करू. तुम्ही नंबर 1 व्हा, आम्ही तुम्हाला मदत करतो. असं नव्हे की तुम्ही 1 नंबर व्हा, मी झोपणार. भक्तीमध्ये सगळ्यांची आम्हाला मदत करायची आहे. तुम्ही पण पुढे जावा, तुम्ही पण पुढे जावा. आणि जेवढी आमची अशी भावना राहील तेवढं आम्ही पुढे जाणार. जेवढं आमची मानसिकता राहील की दुसऱ्यांना दाबून खाली मी वर जाणार, भौतिक क्षेत्रामध्ये किंवा आध्यात्मिक जीवनामध्ये पण, तेवढी आमची चेतना खालच्या वर्गाची आहे. पण ज्यावेळी आम्ही इतरांची सहायता करायला बघणार, इतरांची सेवा करायला बघणार, ही भावना राहील की मी श्रेष्ठ नाही आहे, मी ह्यांचा सेवक आहे, हे दासत्वाची जी भावना आहे, जोपर्यंत ते निर्माण होत नाही आमच्या मनामध्ये, तोपर्यंत आम्ही समजू शकतो की अहंकारचं राज्य आमच्या हृदयावर चालू आहे. प्रायोगिकरित्या आमच्यामध्ये घडत नाही, प्रायोगिकरित्या होत नाही, प्रायोगिकरित्या प्रॅक्टिकली प्रायोगिक रूपमध्ये होत नाही. तर प्रयत्न करायचे ना, त्यालाच आम्ही साधना म्हणतो ना. सिद्ध नाही आहे, आम्ही साधक आहे. सर, साधक अवस्थेमध्ये आम्ही सिद्ध नाही असल्यामुळे हे सगळं थोडंफार राहणार. पण साधना जर आम्ही करत राहिलो, काटेकोरपणे पालन केलं सगळं, आणि हृदयापासून आम्ही जर प्रार्थना करून प्रयत्न केला, तर हळूहळू प्रगती होईल. असं आम्ही अपेक्षा करू नये की आता आम्ही सुरू केली भक्ती, उद्या आम्ही शुद्ध भक्त होऊन जायला पाहिजे. आणि झालो नाही म्हणजे काय, म्हणजे हे पद्धती चुकीचं आहे, असं नाही. वेळ लागतं. पद्धती जी आहे भक्तीची परिपूर्ण आहे, पण आम्ही परिपूर्ण नाही आहे, त्यामुळे आम्हाला थोडं उशीर लागते याला. तर भक्तामध्ये प्रेम जर व्हायचं असेल, भक्तामध्ये विश्वासची एक भावना जर आम्हाला निर्माण करायचं असेल, एक सहकार्याचं वातावरण जर स्थापित करायचं असेल, तर हे त्यावेळीच शक्य होणार ज्यावेळी प्रत्येक भक्ताने विचार जर केलं की मी वैष्णवांचा दास आहे,
एक पण माणसाने जर नाही विचार केला नसं तर थोडं गडबड होते, मग गोंधळ होते. जेवढे जास्त भक्तांनी असं विचार केला की मी वैष्णवांचा दास आहे, कृष्णांचं दूरची गोष्टी, कृष्णांचं आहे आम्ही होय, पण आधी वैष्णवांचं व्हायला पाहिजे. जर आम्ही वैष्णवांचा दास आहे ही भावना आमची राहिली, सगळं काही राहणं बरोबर होईल सगळं. नाही हाँ महाराज मैं ये क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा है। ये जो वैकुंठ का भावना जो है, ये भौतिक जगत का बुद्धि में सुन के अभी हम सुन रहे हैं खाली थियरिटिकली, और वो भावना जो है वैकुंठ का जो हम लोग अभी इसको करेंगे, इट इज लाइक आप बाहर तरफ से कर रहे हैं मगर अंदर में वो भावना नहीं, क्योंकि सुनना है कर रहे, और ये कृपा के कारण ही वो हमको मिलेगा। मगर वो पात्र क्या है महाराज, ये भावना को वो कृपा से स्वीकार करने के लिए, क्योंकि ये भावना यही दासत्व की भावना ही हमारी योग्यता है। अहंकार से भरे हुए हृदय में ये साक्षात्कार प्रकट नहीं हो सकता। हृदय में स्थान नहीं है ये साक्षात्कार के लिए। भले व्यक्ति अयोग्य रहे कि उसके अंदर वो तपस्या करने की क्षमता नहीं है, या वो इतनी बुद्धि नहीं है कि वो भागवत के सिद्धांत को ठीक से पूरी तरह से समझे, हाँ, ना वो कोई कला है जो अच्छी तरह से कुछ कर सके, परंतु ये भावना जो दासत्व की है वैष्णवों के प्रति, संपूर्ण सृष्टि के प्रति, भगवान के प्रति, तब और फिर हम नियम का भी पालन कर रहे हैं। दास होने का मतलब नहीं है कि केवल एक बोलने के लिए बोल दें मैं दास हूं, तो जो आदेश है उनका भी पालन करना चाहिए। और यदि ये भावना हमारे अंदर रही तो फिर ये साक्षात्कार अपने आप आ जाएगा, धीरे 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 से आ जाएगा। हाँ, शिवानंद प्रिया प्रभू, आम्हाला मंदिरमध्ये राहावं लागतं आणि बऱ्याच सेवा सोबत कराव्या लागतात। वरिष्ठ पण आमच्या सोबत राहतात आणि आम्ही तेवढे म्हणजे योग्य नसल्यामुळे आम्हाला समजत नाही की ते त्यांना आध्यात्मिक दृष्टीने बघितलं पाहिजे, पण आम्ही ते बघू शकत नसल्यामुळे आम्ही अवघ्य होतो। त्यांना आम्ही भौतिक दृष्टिकोनानं बघतो, मग त्याच्यातून वाचायचा जे उपाय आहे तो आमच्यासाठी जेणेकरून आम्ही ह्या अपराधातून वाचू शकतो। ही समस्या सर्वांची आहे। जोपर्यंत आम्ही ह्या प्रपंचामध्ये आहे, या जगामध्ये जोपर्यंत देह आहे आमचा, ही समस्या राहणार आहे। तर हे होणारच आहे, कारण या जगामध्ये राहून वेगवेगळ्या प्रकारची सेवा करताना, जगताना पण काही ना काही आम्हाला असं दिसणार, काही ना काही असं काही होणार। त्यामुळे ही शक्यता नेहमी असणार। तर आम्हाला हे पण थोडी परिपक्वता असली पाहिजे की ठीक आहे, असं नाही की सगळे 100% परिपूर्ण आहेत, पण चुका सगळे करतात, पहिली गोष्टी। दुसरी गोष्ट, चूक जरी नसली तरी स्वभाव वेगळा वेगळा असतो सगळ्यांचा, आणि त्या स्वभाव आम्हाला पटते, कधी नाही पटते, नाही का? तर असं सगळ्यांचं वेगवेगळ्या प्रकारचा स्वभाव, वेगवेगळं कार्य जगामध्ये असंच आहे। तर आम्ही थोडी परिपक्वतेनं हे सांभाळून घेतलं पाहिजे आम्हाला स्वतःला, की असं होईल। ठीक आहे, जे आमचे कोणी नवीन भक्त असतील, आमचे बरोबरीचे असतील, आमचे वरिष्ठ असतील, काही त्यांचे शब्द, त्यांचे कार्य कधी कधी आम्हाला नाही पटले, तर ठीक आहे, वैष्णव पद्धतीने ते बरोबर करून घ्यायचं। एकदम आदर्श परिस्थिती कधीही होणार नाही जगामध्ये, नाही होणार जोपर्यंत आम्ही तिकडे जात नाही। कुठे?
वैकुंठ जगामध्ये जात नाही तोपर्यंत 100% आदर्श परिस्थिती शक्य नाही आहे इकडे. काय काय किरकोळ गोष्टी होत राहणार, काही ना काही होत राहणार. पण आम्हाला सावकाश राहायला पाहिजे थोडं. उगीच बारीक लहान गोष्टीसाठी आम्ही मग एक चूक बघायची जी वृत्ती असते त्याच्यापासून वाचलं पाहिजे. चूक जर आम्ही बघितलं आणि त्याचं ते काही बोलायचं आमचं कर्तव्य असेल सेवासाठी तर बोलायला हरकत नाही. हां, जर आम्हाला वाटलं की सेवासाठी ह्याची गरज आहे बोलणं किंवा वेगळ्या प्रकाराने कार्य करायची गरज असेल तर आम्ही बोलू, पण वैष्णव पद्धतीने आम्ही सगळं करायचं. आणि कधी कधी असे बारीक गोष्टी असतात त्यांचा विचार पण नाही करायचा. पण जे गरजेच्या वस्तू असतात जे आम्हाला वाटतं की नाही ह्याच्याबद्दल आम्ही चर्चा केली पाहिजे, की हे जे करत असतील ते आम्ही बोललं पाहिजे, तर त्याच्याबद्दल बोलायला काही हरकत नाही. ते वैष्णव अपराध होत नाही. परंतु पद्धती ज्या पद्धतीने आम्ही करतो आणि बोलतो ते महत्वाचं असतं. आणि शेवटी आम्ही विचार केला पाहिजे की लहान गोष्टी अनेक येत राहणार दिवसामध्ये. कोणी असं केलं, कोणी तसं केलं, आणि नाही का, ह्याच्याबद्दल एवढं मी राहायला नाही पाहिजे. आम्हाला कृष्ण प्रेम प्राप्त करायचं आहे, भरपूर आम्हाला प्रगती करायची आहे भक्तीमध्ये. तर बारीक गोष्टीला आम्ही जास्त मोठं करून आमच्या डोक्यामध्ये ठेवलं पाहिजे. हां, अशी अनेक वस्तू होणार, होय की नाही. आणि असं पण होऊ शकेल कोणी दुसरे भक्तांनी त्यांचे जे काही शब्द असतील, त्यांचे कार्य असतील, त्याच्याने आमचं मन थोडं विचलित झालं. ठीक आहे, आम्ही मनुष्य आहे, तर कधी मन विचलित होतं आहे, ठीक आहे. विचलित झालं ते झालं, पण विचलित राहायचं नाही. हां, विचलित झालं ते आमच्या ह्याच्यामध्ये नाही आहे, नियंत्रणामध्ये झालं ते झालं, पण ते मग पुढे जायचं. तेच मनामध्ये ठेवायचं नाही जुने गोष्टी त्यांनी असे बोलले होते, नाही का. कधी आमच्या मनामध्ये असतं ना, एवढ्या वर्षापूर्वी त्यांनी असं बोललं होते, त्यांनी असं केलं होतं. उगीच बोज आहे ते मनामध्ये ठेवायचं नाही. हे गरजेचं काम आहेत, या गरजेची गोष्टी आहेत, तेच आठवण ठेवायचे, होय ना. हरे कृष्णा. उद्धव हरि प्रभु. उद्धव हरि प्रभु का क्या हमेशा प्रैक्टिकल प्रश्न होता है सर, तो यही हमारे में प्रश्न होता है. पूछे. तो हमें उसी परिस्थिति में, क्योंकि जब हमारा मन को विचलित नहीं करना चाहिए, कि जब हालांकि वो फिर हमारे साथ उच्च लक्ष्य है सब, हायर गोल्स है, तो एक बार लेकिन वो अगर रिपीटेडली हुआ तो फिर वो भक्ति के प्रति हमारा जो इमेज है वो बदल जाते हैं. फिर उनके साथ थोड़ा सा दूर रहने का एक वृत्ति निर्माण हो जाता है. फिर उस समय तक कैसे इसलिए हमने कहा जब आवश्यकता पड़ती है तो सामने से बात कर सकते हैं उस विषय के ऊपर. यदि किसी कार्य से, किसी शब्द से हमारा मन विचलित हो रहा हो तो उसके बारे में चर्चा हम कर सकते हैं. यदि कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा रख के, मन में ही रख के, दबा के रख के, तो कभी ना कभी विस्फोट हो जाएगी. तो कहीं ऐसा न हो, इसके लिए वैष्णव पद्धति के अनुसार उसको हम व्यक्त कर सकते हैं, है ना. इसलिए हम लोग तो नहीं करते, लेकिन शहर में वो प्रेशर कुकर करते हैं. प्रेशर कुकर में वो रहते हैं, उसमें क्या करते हैं, ऊपर सीटी डालते. क्यों? यदि हवा नहीं निकले तो विस्फोट हो जाए. ये कभी बहुत ज्यादा हो जाता है ना,
तो थोड़ा सा सिटी मार के ऊपर तो थोड़ा प्रेशर ठीक हो जाएगा, दबाव ठीक हो जाएगा, तब ठीक। हाँ, 3 बार सिटी हाँ, 3 बार सिटी मारने के बाद 3 बार सिटी मार। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री गोकुल धाम की जय।